सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और महान योद्धाओं और विजेताओं में से एक था। वह मकदूनिया, जिसे मैसेडोनिया भी कहा जाता है, का राजा था और उसने अपने छोटे से जीवन में अजेय सेना बनाकर लगभग आधी दुनिया पर विजय प्राप्त की। उसकी वीरता, युद्ध कौशल और दूरदृष्टि ने उसे इतिहास में अमर बना दिया। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया के पेला नगर में हुआ था। उसके पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया के राजा थे और माता ओलंपियास एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी महिला थी। बचपन से ही सिकंदर में असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस के गुण देखे गए। उसके शिक्षक अरस्तु, जिन्हें अरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है, ने उसे राजनीति, विज्ञान, युद्ध कौशल और दर्शन की शिक्षा दी। इस शिक्षा ने सिकंदर को न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक कुशल शासक भी बनाया। 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर मात्र 20 वर्ष का था, उसके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई। इसके बाद वह मकदूनिया का राजा बना। हालांकि उसके शत्रु और विद्रोही उसके खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से सभी विरोधियों को पराजित किया। सिकंदर के सपने केवल मकदूनिया तक सीमित नहीं थे, वह पूरे विश्व को जीतना चाहता था। उसने सबसे पहले ग्रीस पर कब्जा किया और फिर फारसी साम्राज्य यानी ईरान पर हमला किया। फारस का राजा दारा तृतीय उसकी सेना के सामने टिक नहीं सका और भाग खड़ा हुआ। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारस के राजा दारा तृतीय को कई युद्धों में हराया। फिर 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मिस्र को जीत लिया और वहां सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं, नामक एक नया शहर बसाया। और फिर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत की ओर कूच किया और पंजाब के राजा पोरस से युद्ध लड़ा। भारत में सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ हुआ। पोरस एक बहादुर और शक्तिशाली राजा था। उसने विशालकाय हाथियों और बहादुर सैनिकों के साथ सिकंदर की सेना का सामना किया। हालांकि सिकंदर की सेना अधिक संगठित और प्रशिक्षित थी, फिर भी यह युद्ध बहुत कठिन रहा। अंततः पोरस हार गया, लेकिन उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे फिर से उसका राज्य लौटा दिया और अपनी मित्रता का प्रमाण दिया। भारत में युद्ध जीतने के बावजूद सिकंदर की सेना थक चुकी थी और सैनिक अब घर लौटना चाहते थे। सिकंदर को मजबूर होकर वापसी करनी पड़ी। 323 ईसा पूर्व में जब वह बाबुल, जो वर्तमान इराक है, पहुंचा तो उसे अचानक बुखार हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय वह केवल 32 वर्ष का था। सिकंदर ने अपने जीवन काल में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई टुकड़ों में बंट गया। बावजूद इसके उसकी वीरता, युद्ध नीति और नेतृत्व क्षमता को आज भी याद किया जाता है। सिकंदर न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वह एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने साहस, बुद्धि और संकल्प से पूरे विश्व को जीत सकता है। उसकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि इच्छा शक्ति